हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें इस चैप्टर को, जो हमारा स्टडी नोट नंबर 1 का तीसरा चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अच्छे से कंप्लीट करा हमने एमसीक्यू भी कर लिए। अब जो रिमेनिंग एमसीक्यू रह के देखते हैं, नहीं तो रिमेनिंग एमसीक्यू जो रह जाएंगे वो लास्ट चैप्टर के हैं, और लास्ट चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस एमसीक्यू में कुछ बातें तो क्या है दोस्तों, कुछ बातें तो 2012 सिलेबस की कंटेंट को कटवा दिया गया। मैंने आपको पहले बताया था कि 2012 सिलेबस हर 4 साल में इंस्टीट्यूट का सिलेबस चेंज होता है दोस्तों, और इस 4 साल के अंदर जो 2012 सिलेबस हुआ करता था उसके अंदर कुछ कंटेंट हुआ करते थे, कुछ कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, वो तो 2016 में चेंज करने के बाद डिलीट कर दिए, बट उसके जो एमसीक्यू है वो वहां पर छोड़ दिए है। अब हमारे देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो डिलीट हो चुका है, पर इंस्टीट्यूट ने गलती ये कर दी, उसके बिहाफ पर जो एमसीक्यू थे वो डिलीट करना भूल गया है। वो हमारे लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना इस सिलेबस के अंदर, बट अगर मेरे से जितना हो सके मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है अच्छे से, और एक नया अगली क्लास के अंदर नया कॉन्सेप्ट को अगली 2 क्लास के अंदर इस पूरे स्टडी नोट को विद एक एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे मैं क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है वैसे वैसे देखिए, आराम से देखिए, रिवीजन करते हुए देखिए। ठीक है, कोई क्लास समझ नहीं आ रही इसको दोबारा देखिए, पर अच्छे से क्लास को कंप्लीट करिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, और ये क्लास मार्क क्या होता है ये आपने पहले ही पढ़ा था। बस का नाम आपको मैं अगर बताऊं तो नाम आपने ये पढ़ा था, मिड पॉइंट। याद करो, जब कंटिन्यूस सीरीज होती थी तो आप क्या करते थे, मिड पॉइंट निकाला करते थे। कैसे निकालते थे मिड पॉइंट? आप कहते थे भाई पहली क्लास और दूसरी क्लास का एवरेज ले लेते थे। तो सर यही चीजें क्या होती है, क्लास मार्क कहते हैं इसको क्या कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं, और मिड वैल्यू भी कहते हैं। जो कि आपने 2 नाम सुने थे, बस क्लास मार्क अपने नया नाम है कि मिड पॉइंट को ही क्लास मार्क और मिड वैल्यू कहा जाता है। तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं। द सेंट्रल वैल्यू मतलब बीच की वैल्यू जो होती है किसी भी क्लास इंटरवल के इज कॉल्ड मिड पॉइंट, मिड वैल्यू या क्लास मार्क। तो किसी भी क्लास के जो 20 की वैल्यू होगी उसी क्लास पे क्या होगा, वही क्लास मिड पॉइंट कहलाएगा या मिड वैल्यू या क्लास मार्क कहलाएगा। ये कैसे निकालते हैं? इट इज द एवरेज ऑफ, किस चीज का एवरेज होता है, लोअर क्लास और अपर क्लास लिमिट का एवरेज। एक ही क्लास के दोनों लोअर और अपर का एवरेज होगा, वही हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनाना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ क्लास कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर ऐसे करो, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो भाई जितनी चीजें हम ऐड करते हैं उतनी चीजें से डिवाइड करना पड़ेगा अपने नंबर। तो 2 चीज ऐड करी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसी को तो एवरेज कहते हैं। तो एवरेज अगर 3 नंबर का निकालना है तो अगर ऊपर 3 चीजों का सम हो रहा है तो नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज। सर एक और फॉर्मूला होता है इसका, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रू क्लास लिमिट बताया था। अगर नहीं है आपको याद, ध्यान में नहीं है, तो आप अभी पिछली क्लास के नोट्स आप देखिए उठाकर। तो एक और तरीका है क्लास मार्क निकालने का या मिड वैल्यू निकालने का, या मिड पॉइंट बोल लो, वो है दोस्तों ट्रू लोअर क्लास लिमिट, ट्रू लोअर क्लास लिमिट प्लस दोस्तों ट्रू अपर क्लास लिमिट, ट्रू लोअर क्लास लिमिट और ट्रू अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। याद करो ट्रू कब बोला था, ट्रू जब बोला था जब क्लास बाउंड्री हुआ करती थी। तो आपको अगर दे रखा है, देखो ध्यान सुनना, आपको दे रखा है 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। तो सर इसका तो आप निकालोगे नहीं ना क्लास में। पहले इसमें किस में करते थे, ट्रू में। ट्रू मतलब क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते थे, फिर लिखते थे भाई 10.5, 20.5। जब ऐसे कर लिया करते थे उसके बाद इसका निकालते थे मिड वैल्यू। तो सर ये जब सिचुएशन ऐसी अराइज होगी, ये वाली सिचुएशन अराइज होगी, उससे पहले क्या करोगे, ट्रू लिमिट में लेकर आओगे। ये होगी लोअर ट्रू लिमिट, ये होगी ट्रू लोअर लिमिट, और ये होगी अपर लोअर लिमिट, ट्रू अपर क्लास लिमिट। तो इसी क्लास को क्या करेंगे, एवरेज लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ऐसी दे रखी है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये तो सर डायरेक्ट उस ऊपर वाले फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब क्लास
ऐसी दे रखी हो, ठीक है। तो सर क्या हम इससे भी निकाल सकते हैं? तो क्या सर इससे भी निकाल सकते हैं? हाँ, इससे भी निकाल सकते हैं। या तो आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक सीरीज है 11 से 20, एक है 21 से 30, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्री में तो 10.5, 20.5, 20.5 से 30.5, यही मैंने पिछले में बताया था। अब इससे भी जो निकालेंगे और इससे जो निकालेंगे मिड वैल्यू सेम ही आनी है। देखो, मिड वैल्यू निकालने के लिए 11 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, और इधर मिड वैल्यू निकालने के लिए 10.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये जो भी आएगा ये आएगा 15.5, और यहाँ पे कितना आया 15.5। तो ये आपकी वजह सेम मिड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सेम एज इट है, इसका भी निकाल सकते हैं अलग अलग, तो किसी भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप इससे निकालोगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज है, फॉर्मूला में चेंज नहीं है, नाम ही चेंज है, 2 आ गया बस, क्योंकि वो क्लास बाउंड्री हुआ करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कंसेप्ट था क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू निकालने का। तो मिड वैल्यू हमने सीख लिया, ये आपने जितना था उतारना पड़ेगा। अगली हेडिंग डालेंगे हम क्लास मैग्नीट्यूड की, क्लास मैग्नीट्यूड। क्लास मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं दोस्तों? देखो, क्लास मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है। अब आपको उसको उतारना है वीडियो पॉज करके, फिर आप मेरे कंसेप्ट को समझना। देखो सर क्या होता है क्लास मैग्नीट्यूड? कह रहा है इट इज द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है डियर? डिफरेंस मतलब होता है माइनस। ये डिफरेंस बिटवीन है, किस चीज का डिफरेंस? बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री। क्या वर्ड आ रहा है सर? अपर क्लास, लिमिट नहीं, बाउंड्री आ रहा है। बाउंड्री कब होती है? जब हमारी ये वाली सिचुएशन अराइज होती है, और जब ये वाली सिचुएशन अराइज हो 11 से 20 फिर 21 से 30, मतलब ये दोनों सेम नहीं होते, गैप होता है इनके बीच में, तो हम इसको किस में करते हैं कन्वर्ट? क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। तो जब क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों फिर कैसे होगा बताना जरा। मैंने कहा भाई 10.5 माइनस 20.5, 20.5 डैश 30.5, और 30.5 40.5। अब ये क्लास बाउंड्री होगी। तो यहाँ कह रहा है जो डिफरेंस होना चाहिए ना दोस्तों, वो डिफरेंस सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के बीच का होना चाहिए। तो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के जो बीच का डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को क्लास मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लास मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो भाई कैसे निकालेंगे क्लास मैग्नीट्यूड? एग्जांपल नंबर 2 का बताओ। अपर क्लास बाउंड्री होगी 20.5, तो 20.5 और लोअर क्लास बाउंड्री 10.5, तो कितने का क्लास मैग्नीट्यूड आया था? और जो क्लास मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों उसका मतलब है कि जो कॉमन गैप है दैट इज 10, 10 और 10, सब में कॉमन गैप सेम आएगा। अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है, क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये ऑटोमेटिकली कहूंगा इसको क्लास बाउंड्री में ही है। अगर एक ऑटोमेटिकली क्लास बाउंड्री में तो इसी का डिफरेंस हम ले लेंगे, यही क्या होगा? क्लास मैग्नीट्यूड। बट अगर ये सिचुएशन अराइज होती है, क्वेश्चन अगर ऐसे कहता है कि भाई इन दोनों बीच के बीच में गैप है, सेम नहीं है, तो उसको पहले क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंस क्लास मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। तो जो कॉमन गैप होता है उसका नाम सुने, कॉमन गैप का मतलब होता है क्लास मैग्नीट्यूड, ठीक है। बस यार नाम मैं सिखा रहा हूं आपको, मैंने पहले इस हेडिंग क्या डाली थी? सम स्टैटिस्टिकल टर्म्स मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके पास समझ में आया कंसेप्ट, क्लास मिड पॉइंट का समझ में आया, क्लास मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं भाई सीरीज। दोस्तों सीरीज को हमने 2 भागों में बांटा, एक को बोला इंक्लूसिव सीरीज और एक को बोला एक्सक्लूसिव सीरीज। आप भी उतारे मेरे साथ, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। सीरीज को 2 भागों में बांटा है दोस्तों, इंक्लूसिव सीरीज हो गई और एक एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझने वाली बात है, क्या दोनों का क्या मतलब है दोस्तों। सिर्फ फिर मैंने आपके लिए लिख दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं आपके साथ साथ, वीडियो का टाइम बढ़े, ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं लिख देता हूं, फिर आपको मैं स्क्रीन पे प्ले करके दिखाता हूं, जिससे ये होता है कि आप स्क्रीन पे पॉज करो, आपको सामने दिख जाए, आप रिकॉर्ड अपने इसमें कॉपी में नोट्स में लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो हर बार मैं ऐसे ही करूंगा दोस्तों। क्या होगा कि अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप कह चाहते हो कि सर मैं लिखूं साथ साथ लिखूं, तो सर इससे ना टाइम वेस्ट होगा आपका भी मेरा भी, आप भी लिखते रहोगे मैं भी लिखते रहूंगा, आप जो कि वीडियो जल्दी दे सकते हो वो लेट देखोगे, ठीक है। चलो
तो हमने देखा सर सीरीज को दो भागों में बांटा दोस्तों। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक को बोला इंक्लूसिव सीरीज, एक को बोला एक्सक्लूसिव सीरीज। और जो सर हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती थी ना, वो एक्सक्लूसिव सीरीज ही होती थी। हमने जो कॉन्टिन्यूस सीरीज अभी तक पढ़ी है वो क्या होती थी? एक्सक्लूसिव। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज एक्सक्लूसिव कैसे होगी? इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। देखो क्या है इंक्लूसिव, इट रेफर, पहले इंक्लूसिव समझते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि इट रेफर्स टू दोज सीरीज, ये वो सीरीज को रेफर करता है वेयर अपर क्लास लिमिट इज इंक्लूडेड। इसमें अपर क्लास लिमिटेड क्या होती है? इंक्लूड होती है। मान लो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं दोस्तों। मैंने कहा सर एक हमने स्लैब बनाया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। यही स्लैब मैंने यहां बनाया 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब जरा ध्यान समझना सर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। दोस्तों मैंने एग्जांपल सेट करा, मैंने कहा एक क्वेश्चन है जिसमें हमने क्लासेस बनाए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 20 से 25, उधर भी एक्सक्लूसिव में भी क्लासेस बनाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा सर मेरे पे एक नंबर है, रो डाटा है। मैंने कहा भाई 1 है, इसमें 2 है, 3 है। एक मिनट को, मैंने कहा मेरे पे एक रो डाटा है जिसके अंदर 10 है, 15 है, 20 है, 13 है, 12 है, 21 है, 20 है सर, 23 है, 24 है, 25 है और आपके पास 14 है। तो मैंने कहा ये नंबर है। अब मुझे बताओ मैं पहले वाले में कितना क्या डालूं? 10 से 15 वाले नंबर कहां पर आएंगे? इस वाले पे। मैंने कहा भाई एक ये हो गया 10 से 15, मैंने कहा 13 हो गया, 2, 3 12 हो गया, ये हो गया 4 नंबर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर ये 15 है, ये 15 क्या इसके अंदर डालूं, क्या इसके अंदर डालूं? ये 15 को लूं कहां पर? बस यही आपको समझाता है सीरीज के बारे में। सर अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप 15 को पहली वाली सीरीज के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हो, इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं दोस्तों? इंक्लूड। मतलब आपने 15 कहां इंक्लूड करा? इधर पहली वाले। तो ये इधर 15 पे नहीं आएगा, इधर क्या होगा? 16 से चालू होगा। तो मैंने कहा 15, तो यहां पर कितना हो गए? 5। मतलब 15 इंक्लूड है इसके अंदर। इधर 15 एक्सक्लूड है। मतलब इधर 15, अगर ऊपर 15 आ गया तो नीचे थोड़ा डालेंगे 15। तो मतलब इधर 20 इंक्लूड है और इधर 25 इंक्लूड है। ये होगी सर दोस्तों कौन सी सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या होता है? जो अपर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट यही हुई ना अपर लिमिट। तो जो अपर लिमिट होती है उस अपर लिमिट के अंदर वो अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है। अब जरा मेरा सिंपल लैंग्वेज में लिखना, इट रेफर्स टू दोज लिमिट वेयर अपर लिमिट क्लास लिमिट वेयर अपर क्लास लिमिट इज इंक्लूडेड। तो 15 सर कहां पर डालेंगे? अच्छा मैंने कहा 20 कहां पर आएगा? सर यहां आएगा, ये वाले में आएगा। सर इंक्लूसिव सीरीज में यहां आएगा, बट एक्सक्लूसिव सीरीज में यहां आएगा। तो यही लिखा मैंने, इट रेफर्स टू दोज सीरीज वेयर अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड दोस्तों। तो मैंने कहा अब बताओ 15 यहां पर कितना आना चाहिए? 4, और 15 यहां पर इंक्लूड होगा। तो यहां पर 15 एक्सक्लूड है और यहां पर 15 इंक्लूड है दोस्तों। तो अपर क्लास लिमिट क्या है? इधर एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूड है और इंक्लूसिव में इंक्लूड है। अब 20 यहां नहीं, 20 यहां पर आएगा, 25 यहां नहीं, 25 आगे आएगा दोस्तों। यहां समझ में आई बात या नहीं है? बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब भी हमने सीखा और यहां पर हमने अपने टर्म सीख लिया है। तो इंक्लूसिव वर्ड सीखा, एक्सक्लूसिव सीख लिया, क्लास मार्क सीख लिया, मिड पॉइंट सीख लिया। और चल गया सर दोस्तों, जहां तक मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा सर क्या है। तो अब जब भी हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की, जब भी दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो हम इस 15 को यहां इंक्लूड करेंगे, उधर नहीं। इसलिए कहा गया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज ही एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। मतलब अगर 10 से 15 आया तो 15 ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में रिकॉर्ड करा जाएगा, नीचे वाले में लिखा जाएगा। यहां तक सब समझ में आया? तो सीरीज का मतलब भी सीख लिया और ऐसे ही आपको उतारना है, ये एग्जांपल भी ऐसे ही उतारना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब करने जा रहे हैं हम दोस्तों। एक नई हेडिंग हम डालेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी उसका आया है और उसका एमसीक्यू भी आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और ये हेडिंग के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इस हेडिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आज की क्लास का ये है। अब यहाँ से चालू हो रहा है, इसके भी आप पर क्वेश्चन भी करने हैं हमें और अच्छे क्वेश्चन करने हैं और आपको ध्यान में भी रखना है। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए साथ के साथ यहाँ पर लिख भी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे
पेपर के अकॉर्डिंग ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हेडिंग डालेंगे सर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, relative frequency and percentage frequency of a class interval, of a class interval, of a class interval, relative frequency ठीक है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ अ क्लास, एक की बात कर रहे हैं सर, आ क्लास इंटरवल लिखा हुआ है यहाँ पर एक की बात हो रही है, एक क्लास इंटरवल के बीच का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, पहले वो समझना जरूरी है, तभी तो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझते हैं क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हेडिंग डालेंगे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके बारे में लिखेंगे मैं सर, मैं लिख देता हूं आपके लिए। दोस्तों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। सर सबसे पहले ये समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं मान रहा हूं कि आपने 12वीं के अंदर अकाउंट्स तो पढ़ी है, और अकाउंट्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा था पार्टनरशिप। चैप्टर क्या होता है, इतने सारे चैप्टर थे उसके अंदर, पार्टनरशिप अकाउंटिंग करके पढ़ा है। वहां पर आप प्रॉफिट को बांटते थे पार्टनर में, और जिन्होंने 12th में अकाउंट पढ़ी ही नहीं उसको भी दिक्कत नहीं है, जो आर्ट्स से है साइंस है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक चीज को समझाना चाहता हूं आपको, वो आप समझ लीजिए। आपने अकाउंट पढ़ी हो या ना पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप मुझे बताओ, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, जिन्होंने मिलकर एक बिजनेस खोला, जिन्होंने दोस्तों मिलकर एक क्या खोला, बिजनेस खोला, ठीक है, जिन्होंने क्या करा, मिलकर एक बिजनेस खोला। अब ये दो हो गए पार्टनर, ये दो हो गए कौन, पार्टनर। अब सर मैं अकाउंट नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर मैथ पढ़ा रहा हूं, मैं स्टैट्स ही पढ़ा रहा हूं, बस मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि जो आपने पढ़ा था 12वीं के अंदर वही स्टैट्स के अंदर है, बस आपको ऐसा लिंक कराऊंगा, सर कितना आसान कंसेप्ट है ये। तो सर ए और बी क्या हो गए, पार्टनर हो गए, इन्होंने एक बिजनेस खोला मिलकर, ठीक है दोस्तों, बस समझते जाओ, 5 मिनट कंसेप्ट है। अब मुझे बताओ बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी ये फायदा होगा, मान लो बिजनेस ने कमाया 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए किसको मिलेगा, ए और बी को, ये आपको पता है। सर अब ये पता होना चाहिए कि जो ए और प्रॉफिट जो कमाया ए और बी को मिलेगा प्रॉफिट, वो कितना मिलेगा, मैं इसकी बारे में बात कर रहा हूं। आप कहोगे सर अगर आपको बताया तो ठीक, नहीं तो इक्वल मानते हैं, नहीं मैं बता रहा हूं जो आपको मिलेगा प्रॉफिट वो मिलेगा 1:, एक मिनट, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, चलो 1:1 मान लेते हैं, 1:1 में आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1:1 का मतलब क्या है, आधा ए का है आधा बी का है। अब मैंने कहा बताओ ए का प्रॉफिट कितना है, मैंने कहा सर 1 लाख रुपए कमाए थे प्रॉफिट के, इसका मल्टीप्लाई हाफ मतलब क्या होता, आधा। और ये कैसे निकाला सर, 1:1 का मतलब है ये ए की रेशियो है, ये बी की रेशियो है, और अगर ए का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दोनों की रेशियो यहां पर ऐड करते हैं, मतलब 1/2, मतलब इसको बोलते हैं हाफ। मतलब अब मैं आपको इंटरप्रेट कराने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 2 क्यों करा, जैसे हम यहां पर 2 करते हैं तो हम ये इंटरप्रेट करते हैं, जो ये 1 लाख रुपए कमा रहा है ये 2 जनों का है, तो 1 जनों को कितना, तो आप क्या कहोगे 1 लाख को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, 1 जने का नहीं आएगा। अरे नहीं आया समझ, दोस्तों दोबारा सुनो, मैंने कहा ये 2 जनों का प्रॉफिट है ना 1 लाख रुपए, जो आप 1 लाख रुपए कमाओगे 2 जनों का है। मुझे बताओ 1 जने का निकालने के लिए 2 को उठाकर नीचे भेजना पड़ेगा ना डिवाइड में, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50,000, 1 जने का प्रॉफिट कितना आया 50,000, यही तो मैं निकालूंगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहां से 2 से डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या करा, हमने कहा भाई पूरे 1 लाख को 2 के बराबर रख दिया। अच्छा अब मैंने कहा अगर रेशियो 1:3 होती तो मतलब क्या होता 1/4, तो इस बार ये बंदा 1 के बराबर ले जा रहा है प्रॉफिट ए, और ये बंदा 3 के बराबर ले जा रहा है प्रॉफिट, तो टोटल कितने परसेंट हो गए 4,
मतलब ये बंदा 3 के बराबर प्रॉफिट ले जा रहा है, तो ये अकेला देखा जाए तो टोटल 4 हो गए। तो अब जो 4 के बराबर है 1 लाख रुपए, तो 1 के बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4। इसलिए यहां पर क्या करते थे बचपन में 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 3, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस दैट इज 1 बाय 4 और 3 बाय 4। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा 1 के बराबर तो मेरे 1 का निकल गया, मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके बराबर जाएगा, तो ये आएगा 3/4, जो नीचे 4 है यहाँ पर। अब मेरी बात समझो सर, मैंने ऐसा क्यों बताया। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहती है सर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास आल्सो बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन और इन अ रेशियो। फ्रैक्शन में एक्सप्रेस मतलब 2/4 होने का मतलब ही क्या है, 2:4। ये तो पता है आपने बचपन में, अभी फाउंडेशन के अंदर ही रेशियो सीखी है आपने, पहला ही चैप्टर है और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी है इसकी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल, ये जो मैंने पार्टनरशिप वाला एग्जांपल बताया ये नहीं उतारना आपको पेपर में, ये एग्जांपल बता रहा हूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के नीचे आपको ये एग्जांपल उतारना है। मैंने कहा आपके पास क्लासेस है और मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा क्लास है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, 3, 2। तो मुझे बताओ दोस्तों टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई 10। सर आप मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने कहा ये मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट है, ये क्या है, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब 10 से 20 नंबर के बीच में लाने वाले बच्चे कितने हैं, हमने कहा 5। यही तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। 5 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में नंबर लेकर आते हैं, और क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसमें 20 इनका इंक्लूड नहीं है, मैंने आपको बताया था 20 कहां पर इंक्लूड होगा, मतलब यहां पर कितना होगा, 10 से लेकर 19 नंबर लाने वाले बच्चे। मतलब कोई बच्चा होगा जो 15 लाया है वो इसमें इंक्लूड होगा, कोई बच्चा होगा जो 19 लाया है वो इसमें इंक्लूड होगा, कोई बच्चा होगा जो 10 लेके आया वो इसमें इंक्लूड होगा। मतलब 10 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले बच्चे 5 हैं, 20 से 30 के बीच में लाने वाले बच्चे नंबर 3 है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में नंबर लाके आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, 10। टोटल कितने बच्चे हैं दोस्तों हमारे पास, 10। मैं फॉर्मूला बना रहा हूं सर दोस्तों, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको। मैंने कहा टोटल 10 बच्चे हैं दोस्तों, और इस 10 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में नंबर लाते हैं, मैंने कहा 2 बच्चे ऐसे हैं। ठीक है सर, मैंने कहा दोस्तों टोटल 10 बच्चे हैं, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में नंबर लाते हैं, मैंने कहा 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे ऐसे जो 20 से 30 के बीच में नंबर लाते हैं आउट ऑफ 10। मैंने बताओ अगर आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे तो कैसे करते हो, 100 में से आपके पास नंबर आए 50, मान लो 100 में से आपके नंबर आए 60, तो 60 नंबर आ रहे किस में से, 100 में से। हमने कहा 3 बच्चे हैं कितने में से, 10 में से। 2 बच्चे हैं कितने में से, 10 में से। सर जब इंडिविजुअल करते हैं इट्स कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, क्लास फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हमेशा, क्लास फ्रीक्वेंसी। अलग इंडिविजुअल क्लास मतलब एक एक को उठाओगे फ्रीक्वेंसी को तो उसको नाम देते हैं क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है 5, इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है ये, इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है ये, और इसको क्या नाम देते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं दोस्तों, टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 10 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 में से 20 नंबर लेकर आते हैं, आप कहोगे सर 10 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में नंबर लाते हैं। इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और मैं बताऊं आपने ये 10 का मतलब क्या है बताना जरा, ये 10 कौन है, 10 इज अ टोटल फ्रीक्वेंसी, और ये 5 क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रैक्शन। दैट इज क्या, आंसर क्या है इसके अंदर, आंसर इज अ इन अ फ्रैक्शन। आंसर किसमें है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो में कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। समझे आप, ईच क्लास कौन सी, हर एक क्लास की 5, 3, 2 ये फ्रीक्वेंसी है। आल्सो भी एक्सप्रेस इन अ फ्रैक्शन, और उसको किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन में करके दिखाया। मैंने कहा 10 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो इतने से इतने नंबर लेके आते हैं, 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो इतने से इतने नंबर लेके आते हैं, और 10 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में नंबर आते हैं। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं, अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द क्लास फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टोटल। किसके रेशियो होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है। फॉर्मूला क्या था बताना जरा,
मैंने कहा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, और 10 में से कितने बच्चे नंबर लेके आते हैं 5 बच्चे 10 से 20 के बीच में, या 10 में से 2 बच्चे, या 10 में से 3 बच्चे। क्या फॉर्मूला समझ में आया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है? हमें इंडिविजुअल क्लास फ्रीक्वेंसी के फ्रैक्शन में बताती है कि टोटल में से कितने बच्चे हैं जो इतने नंबर लेकर आ रहे हैं। इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये उतारना है, यहाँ तक उतारना है आपको। यहाँ तक उतारने के बाद आपको ये एग्जांपल उतारना है और ये ऐसे ही लिखना है, क्लास फ्रीक्वेंसी से टोटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसको ना उतार कर क्या उतारे आप? ये उतार ले 3, 1 2 और 1 या 3, और इसके नीचे ये वाला फॉर्मूला ऐसे करके दे, इसको क्लास फ्रीक्वेंसी, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी, अच्छे से फिर आपको पता चलेगा ऊपर फॉर्मूला कैसे बनाया गया है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो टोटल में क्लास की रेशियो में फ्रीक्वेंसी बता देती है कि टोटल में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतने नंबर लेके आ रहे हैं, कितने जने ऐसे हैं जो इतने नंबर लेके आ रहे हैं। इस कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोस्तों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आया आपको? हाँ सर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छे समझ में आ गया हमें। अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन करके दिखाओ तो क्या करके दिखाओगे मुझे? ठीक है, तो मैंने कहा क्वेश्चन इसका क्या बुक का ही कर लेते हैं एक बार, पर उससे पहले हम क्या करते हैं? उससे पहले हम करते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। पहले रेशियो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उतार लेना, फिर परसेंट। पहले मतलब समझना है सर, आप ना मतलब नहीं समझते, आप ना समझने की मतलब समझोगे नहीं, क्वेश्चन करने में लग जाओगे। सर मैं फोकस किस में करता हूं? मेनली मतलब क्या है इसका। ठीक है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का पहले मतलब समझते हैं कि बताता क्या है ये। अब देखो, मैंने कहा आप मुझे बताओ 10 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो, कितने बच्चे ऐसे हैं, मैंने कहा बच्चे ऐसे हैं जो इतने नंबर लेके आते हैं। मैंने कहा बताओ दोस्तों, अगर मैंने वही एग्जाम्पल क्रिएट करा, एग्जाम्पल मेरा सेम है, अगर मैं कहा कि दोस्तों एक मिनट, अगर मैंने कहा बताओ 10 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 नंबर लेके आते हैं। मैंने कहा पहली क्लास क्या था? 10 से 20। अच्छा, दूसरा क्लास क्या है? 20 से 30। मैंने कहा बताओ 10 में से कितने नंबर ऐसे हैं? 3 बच्चे ऐसे हैं। और तीसरा क्लास क्या है दोस्तों? तीसरा क्लास है 30 से 40 नंबर वाले बच्चे कितने हैं? 2। कितने में से? 10 में से। यहां समझ में आया आपको? सर ये तो समझ में आ गया। अभी मैंने कहा 10 में से, मैंने क्या कर रहा हूं? 10 में से कितने बच्चे ऐसे हैं, ऐसे लिख देता हूं, मेरे को एक मिनट लिख लेना इसको हिंदी में। 10 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में नंबर आते हैं, तो आपने कहा सर 5 बच्चे। आपने क्या कहा? 5 बच्चे। कितने बच्चे? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कितने स्टूडेंट हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन को चेंज करके पूछता हूं। मैंने क्वेश्चन चेंज करा और मैंने क्वेश्चन चेंज करके बोला, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन चेंज करके बोला, मैंने कहा 10 में से कितने बच्चे, नहीं कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स। अब मैंने सिर्फ स्टूडेंट नहीं लिखा, अब मैंने लिखा कितने परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में नंबर लेके आते हैं। अब मेरी बात समझना, अब मैंने क्या बोला इधर क्वेश्चन में चेंज करके, मैंने जो हाईलाइट पॉइंट लिखा, मैंने कहा कितने परसेंटेज स्टूडेंट है। अब मैं बताओ 10 में से कितने परसेंट बच्चे हैं। अब यहां बोला कितने बच्चे हैं, तो वहां बच्चे के बारे में बताना था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है बच्चों के बारे में और वो बताता है परसेंटेज में। तो मैंने कहा अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? 5 डिवाइड बाई 10 तो था ही, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। किसी भी चीज को परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाता है। तो हमने कहा 50% बच्चे हैं। आ गया। अच्छा, अगले वाले का बताना, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 30%। और अगर इसको कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20%। तो 50 30 20 ऑटोमेटिकली 100% हो गए बच्चे। 100% का मतलब 10 है, 20% का मतलब 2 बच्चे हैं, 30% का मतलब 3 बच्चे हैं और 50% का मतलब 5 बच्चे हैं। तो ये बताता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ये है कि वो बताता है कितने बच्चे स्टूडेंट हैं और ये बताता है कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो वो परसेंटेज और ये फ्रैक्शन। अब लिख ले
फॉर्मूला आपको आ गया, वही है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, बन गया परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको। तो ये एग्जांपल ऐसे ही उतारना है जैसे मैंने बताया, हिंदी में भी ऐसे ही उतारना है। दोस्तों सामने स्क्रीन पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, देखो अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज द क्लास फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। किसका परसेंटेज? टोटल फ्रीक्वेंसी का कितने परसेंट स्टूडेंट क्लास फ्रीक्वेंसी में है। तो परसेंटेज में जब हम कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहां पर हमारा पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर खत्म हो गया स्टडी नोट नंबर 1 का। अगली 2 क्लास के अंदर भी स्टडी नोट नंबर 2 का, अभी वीडियो को कैंसिल मत करना, भी बहुत है, अभी क्वेश्चन भी करने हैं। अगली क्लास में और अगली क्लास के अंदर, अगली 2 क्लास के अंदर मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा और साथ के साथ मैं क्या कराऊंगा, पूरे स्टडी नोट को खत्म हो जाएगा यहाँ पर, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से स्टडी नोट नंबर 1 कंप्लीट करा, जो कि इंपॉर्टेंट था, बच्चे कभी नहीं पढ़ते। हमने इसमें बहुत क्लास लगाई, हमने करीब इसके अंदर 9वीं क्लास है, 9 क्लास चल रही है, 9, 10, 11, 12 क्लास लगाएंगे, इसके अंदर 12 क्लास लगाकर हमने पहला चैप्टर खत्म करा है। स्टडी नोट नंबर जब 2 स्टार्ट होगा, करीब 25 से 30 क्लास लगेगी उसको समझाने में, 25 से 30 क्लास 1-1 घंटे की। ठीक है, तो हमारा कोर्स ज्यादा है स्टडी नोट नंबर 3, और स्टडी नोट नंबर जो 3 होगा, 3 अभी चल रहा है, स्टडी नोट नंबर 3 हमारा चल रहा है। इसके अंदर कितनी क्लास लगी? टोटल 12 क्लास लग गई। स्टडी नोट नंबर 4 में बता रहा हूं मैं 25 से 30 क्लास, और स्टडी नोट नंबर 5 में बता रहा हूं 20 से 25 क्लास। वो भी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बस जितना मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी क्लास। अगर कंसेप्ट कराता तो कम होती, पर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी नहीं छुड़ाऊंगा। दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। मुझे बताएंगे, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आएगी मुझे जरूर बताएंगे, पर प्रॉब्लम मैं आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही खुद कराऊंगा। बस आपको बस ये करना है, बस इतना काम करना है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, रोज होमवर्क मिलेगा। जैसे मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं टेस्ट भी लूंगा आपके। ठीक है, टेस्ट मैं व्हाट्सएप में सेंड करूंगा, आपको देना पड़ेगा ईमानदारी से, और मैं चेक करके आपको ऑनलाइन बताऊंगा। आप मुझे दोबारा टेस्ट से भेजेंगे ईमानदारी। देखो यही फेस टू फेस वीडियो में यही होता है, बस आपको अगर मेरी बात ढंग से मानोगे तो पक्का 100% पास होंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% पास करा दूंगा। बट अगर टेस्ट आप नहीं दोगे, ईमानदारी से टेस्ट नहीं दोगे, तो फिर मुश्किल है। बस टेस्ट ईमानदारी से देना। जैसे चैप्टर खत्म होता है हमारा एक टेस्ट होगा, बहुत अच्छे से आपको टेस्ट को करना है। ठीक है, अच्छा तो अब इसके व्याप पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव, और इसके व्याप पर क्वेश्चन करते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हमारा जो लास्ट अभी मैंने इस चैप्टर का टॉपिक कराया था वो कौन सा था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल, यही लिखा था। इसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ली, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, और हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ये रही, फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया, क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर चैप्टर को। अब यहाँ चैप्टर हमें करना है ग्राफिकल, और 3.4 का मतलब क्या है, 4th चैप्टर, स्टडी नोट नंबर 3 का 4था चैप्टर। 3.4 का मतलब ये है 3 स्टडी नोट नंबर का 4था चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें वाला टॉपिक करना है, पर उससे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। क्या मैं जो क्वेश्चन करा दिया मैं उसको टिक लगा दूं? क्वेश्चन नंबर पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा, है ना, 4 क्वेश्चन करा दिया, 5th करा दिया, 6th करा दिया। इसके बाद मैंने 7 करा दिया, 8 करा दिया, 9 करा दिया, 10 भी करा दिया, 11 करा दिया, 12 पिछली क्लास में करा था, 12, 13, 14 हमने पिछली क्लास में कर दिया था। ठीक है, अब ये मैंने कहा था ये मोड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये 3 हमने कहा था है ही नहीं हमारे सिलेबस के अंदर, फिर भी देखेंगे इसको एक बार। ये मैंने कंप्लीट कराया आपको, हाँ जी 21 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और रिलेटिव मार्क्स ऑफ अ ग्रुप आपको दे रखा है। इसको देखेंगे एक बार, लास्ट में देखेंगे इन सबको, जो जो रह जाते हैं उनको लास्ट में देखा जाएगा। हाँ मैं बस यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आज 25 क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अभी नाउ हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान समझना दोस्तों। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनना। कह रहा है डिफर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट। वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं बताया था मैंने पिछली क्लास में, वेट हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या 16 स्टूडेंट का वेट है, 60 स्टूडेंट है। कह रहा 44 से 48, 4 बच्चे हैं, 49 से 53 5 बच्चे हैं, 54 से 50। पहले देखो ये सेम है, नहीं है, ये सेम नहीं है, तो पहले इसको मैं क्या करूंगा, एक कॉलम और बनाऊंगा क्लास बाउंड्री का। आपको पूरा उतारना है क्लास बाउंड्री का, और क्लास बाउंड्री का जो कॉलम उतारूंगा इसके अंदर हम इसको शो करके दिखाएंगे। अच्छा क्या करेंगे, 44.5 से 48.5, फिर 48.5 से 49.5, फिर 49.5 से, एक मिनट 49 नहीं है 54 है,
मिस्टेक हो गई यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर 53.5 से लेकर 58.5। आपको पता है क्लास मार्क क्या होता है, याद है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का एवरेज। क्लास मार्क को तो मिड पॉइंट कहते हैं। और कह रहा फर्स्ट क्लास इंटरवल का, पहले ही क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड करो। तो क्या करेंगे, 44.5 प्लस 48.5 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते थे। ठीक है, ये तो क्लास सेकंड वाला फॉर्मूला था, याद आ रहा है कुछ? और पहले वाला फॉर्मूला अगर यहीं से करना है तो 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 भी आप कर सकते हो। तो अगर इसको जल्दी से करके दिखाएंगे, हमने कहा सर आप अपने कैलकुलेटर में करिए 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 46। तो 46 इज द राइट आंसर। तो ये तो सॉल्व हुआ। सर यहाँ सुनना, द विड्थ ऑफ द क्लास, ये अभी मैंने कंसेप्ट कराया नहीं, चैप्टर 4 का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। अगली क्लास में इसको पहले आते कंसेप्ट कराते ही नेक्स्ट कराऊंगा, ठीक है। पर थर्ड और फोर्थ अभी हमने कर दिया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है सेकंड क्लास इंटरवल की। बताओ सेकंड क्लास इंटरवल कहाँ है, ये है, तो इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 16। यस। और थर्ड क्लास में क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, थर्ड क्लास में 7 डिवाइड बाय 16 और 5 डिवाइड बाय 60, खत्म। और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें ऐसे। सर इसके बारे में लिखना ही पड़ेगा? ना ना ना, लिखना नहीं है। एमसीक्यू में कुछ भी बातें नहीं लिखनी, बस टिक लगाना है और आंसर ढूंढना है बस, ठीक है। अगर आपको सोल्व करना है आप सोल्व करना है ना, वैसे अगर नहीं करोगे तब भी पूरे नंबर, करोगे तब भी पूरे नंबर, ठीक है। तो अगर करके गलत हो गया तो इसका मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने करा और आपका क्वेश्चन गलत आ गया है, पर आपने ऊपर आंसर सही लिखा है, तो ये नहीं बता सकता। करोगे पूरा सही करोगे तो 2 नंबर, अगर सॉल्व नहीं करोगे और टिक लगा दिया आंसर पे, आंसर सही होगा तो 2 नंबर आपको। तो अभी के लिए और आज की क्लास के लिए देखो ये जो टॉपिक, अच्छा मैं देख लेता हूँ कोई होमवर्क रह गया हमारा, कुछ ऐसी बातें जो आप कर सकते हो। और मैं अगली क्लास में, ये तो लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सर, और हिस्टोग्राम ये अगले चैप्टर का है। 31% सेल प्रोसीड टू फुटवेयर कम थ्रू द चेक पेमेंट मेनली 10% इन फॉर्म ऑफ कैश, 30% हमसो। ये मैं करा दूंगा 5 लोग खुद ही, ठीक है। बाकी सारे मैं कराऊंगा अगली क्लास के अंदर। और अगली क्लास के अंदर पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना 4th लास्ट चैप्टर, और उसमें मोर देन हो जाए लेस देन हो जाए भी सीखेंगे ढंग से, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी सीखना पड़ेगा। देख लो आप, क्योंकि आ रहा है क्वेश्चन के, वो भी सीखेंगे। पेपर में भी आ जाता है पर कंसेप्ट नहीं देता, पता नहीं कैसी आपका इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट पता नहीं कैसा है दोस्तों, कि कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा उसका, पर पेपर में भी पूछा गया, पिछली बार के पेपर में पूछा गया ये। तो मुझे मोर देन हो जाए लेस देन हो जाए जो आपने बचपन सीखा था वो दोबारा सिखाना है आपको। और चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट करेंगे, और रिमेनिंग जितने भी है सारे बच्चे क्वेश्चन कर देंगे। मुझे पक्का यकीन है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाहर से होंगे, मुझे वही एट द टाइम कंसेप्ट बताना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम पढ़ चुके हैं उसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से पढ़े, अच्छे से करे, पूरा प्रॉपर होमवर्क करे। आज की क्लास में आपको कोई भी होमवर्क नहीं करना, नेट पे सर्च करना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को देखना और आंसर करते जाना है, तो प्रैक्टिस के लिए बस, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।